चले जाते हैं, कंटिन्यूअसली इग्नोर करते हैं और खामियाजा भुगतते हैं। बच्चों, बहुत दुख होता है, वास्तव में ही इतना दुख होता है। जिस परीक्षा के लिए लगे रहते हैं, ऐसे कई सारे बच्चे हैं जिनके 90+ मार्क्स के स्क्रीनशॉट मुझे भेज रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, मैं क्या करूं। अब सोचिए, इतना होशियार बच्चा जो लगा पड़ा है, 90 ऐसे ही नहीं आते बेटा। हमारे टेस्ट में 90 नंबर लेके आ रहा है और भेज रहा है, सर मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, मैं क्या करूं, मैं तो लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। बेटा, उस टाइम पे भी बोला था कि वीडियो देखकर फॉर्म भरना, ऐसे ही फॉर्म भर दोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और वही हुआ, हुआ फाइनली। लाखों बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं बच्चों। अभी सब रीजन के आए भी नहीं है, कुछ रीजन के आज आ सकते हैं, कुछ रीजन के मंडे आएंगे, कुछ के ट्यूसडे भी आएंगे स्टेटस। तो स्टेटस आपने जिन्होंने देख लिया, सेंट्रल रीजन बहुत ज्यादा परेशान है उसमें। बच्चों, अब इसमें क्या कहा जाए क्या ना कहा जाए, हम भी निशब्द हो जाते हैं, क्योंकि जो बात एसएससी जीडी ने के नोटिफिकेशन में लिखी हुई है उसको आप काट नहीं सकते। ना उससे ट्विटर से कुछ होगा, ना कोर्ट जाने से कुछ होगा, क्योंकि आपने उसको बेटा लेप्स किया है। आपने क्यों ध्यान से नहीं पढ़ा था आपने। आप कहोगे सर साइबर कैफे वाले की गलती है। बेटा, वो नहीं जानते एसएससी वाले साइबर कैफे वाले को। उन्होंने सारी पावर आपको दे रखी है, आप फॉर्म भरिए अपना। नहीं भरता तो बैठ के भरवाइए। उस टाइम बोला था कि भाई 50 रुपए ज्यादा दे देना उसको, और अपना आधा घंटा ज्यादा देना फॉर्म पे। क्योंकि फॉर्म बेटा अगर सावधानी से नहीं भरा ना, तो इससे बड़ा दुख कुछ भी नहीं है अगर आप एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे तो। वो तो सर इतने सारों का भरता है, वो तो ऐसे करता है, सर वो तो भरता ही रहता है। बेटा हमारा ये क्या बात है, भरता ही रहता है उसको भैया, उसको पैसा कमाना है। आपकी जिंदगी का सवाल है, उसके लिए बस 100 रुपए का सवाल है। तो वो सीरियस लेगा या आप लोग, ये बताइए। आप बार बार नेट वाले को दोष देते हैं। अरे नेट वाला, ये कहो भैया मेरी डिटेल भर, मुझे दिखा के तभी सबमिट करना, ऐसे मत करना। इतना जागरूक तो होना पड़ेगा बच्चों, वरना तो रोते रहोगे। बेटा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैठ नहीं पा रहे हो उसमें। फॉर्म रिजेक्ट होना सबसे बड़ा पाप है। आप अब सरकारों को या एसएससी को दोष दोगे। बेटा किसकी गलती है बताओ तो सही, आप एक बार बताइए। क्या 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 रीजन दिए हैं। मल्टीप्लिकेशन, यानी आपने फॉर्म एक से ज्यादा भर दिए हैं, आपने फोटो पे डेट नहीं डाली है। ऐसे ऐसे रीजन है जो साफ लिखा है नोटिफिकेशन में कि फोटो पे डेट डाल देना, डेट ऑफ फोटो होनी चाहिए। अब डेट ऑफ फोटो पे आप डेट ऑफ बर्थ डाल के आ गए, वो भी रिजेक्ट कर दिए। सोचिए, जिन्होंने फोटो पे डेट डालने के बजाय उन्होंने उन्होंने बेटा डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, फोटो खिंचवाने की डेट के बजाय, उनका भी रिजेक्ट कर दिया। और कई सारे बच्चों के तो ऐसे आ रहे हैं कि फॉर्म ही कंप्लीट नहीं है। मतलब पहला भरा, फीस के बाद सबमिट नहीं है, फीस दिया है बेचारा इंटरनेट वाले को। इंटरनेट वाले पे इतना लोड है, रात को 3-3 बजे फॉर्म भर रहा है वो भैया फीस आ गई जिसकी आ गई, एक बार भरा, ले भैया रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया। रजिस्ट्रेशन नंबर तो फर्स्ट पार्ट भरती ही आ जाता है, वो फॉर्म नहीं भरा हुआ माना जाएगा। सेकंड पार्ट में होता है सिग्नेचर और फोटो अपलोड। और किसी ने ब्लर फोटो अपलोड करवा दिया नेट वाले से। भाई उसने स्कैन में उसकी क्वालिटी इतनी घटा दी, स्कैन करते करते जितना मांग रहा था उतने से कम पे उसने स्कैन करके डाल दिया आपका। उसका क्या गया, सब कुछ आपका ही गया है। तो बच्चों मैं अब बताता हूं कि कुछ का संशोधन हो सकता है, उसका तरीका बताता हूं। बेटा गलतियां क्या क्या की हैं मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको। देखिए, फॉर्म रिजेक्टेड ऐसे आ रहा है स्टेटस में, फॉर्म रिजेक्टेड, क्या इनकम्प्लीट फॉर्म, फर्स्ट पार्ट भरा सेकंड भरना ही भूल गए। तो बताओ इसका इसका कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। कितने ही भाग लो, कितने ही ट्विटर अभियान चला लो, कितने ही ट्वीट कर लो, एसएससी के सामने चेयरमैन के पैर पकड़ लो, नाक रगड़ लो, कुछ नहीं हो सकता इसमें। जाओ, बुरी लगती हो लगो, पर बच्चों ये गलती है आपकी। सेकंड पे आ जाओ, फॉर्म रिजेक्टेड क्यों? रेंज इनवैलिड, नॉट क्लियर डेट ऑन फोटोग्राफ। फोटोग्राफ पे डेट ही नहीं है। क्लियर का मतलब ये तो क्लियर ही लिखेंगे उसको, ठीक है। उन्होंने डेट ही डालना भूल गया। अब बताओ, इस बच्चे से बात हुई है, इसने फोटो पे डेट ही नहीं डाली। और किसी का ब्लर फोटो से हुआ। ब्लर वाले के लिए संशोधन है, मैं बता देता हूं। अभी बच्चों एसएससी की वेबसाइट पे आया है ये लेटर,
एसएससी की वेबसाइट पे लेटर कहां से देख सकते हो मैं आपको बता देता हूं, वरना आप इस पे भी भरोसा नहीं करोगे सर आपने अपने घर टाइप करवा लिया। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आप www.ssc.nic.in डालोगे तो बेटा ये आ जाएगा, ये आ जाएगा ssc.nic.in लिखना सिर्फ, ये आ जाएगी, ये होम पेज है। ये बेटा पूरा दिल्ली में जो हेड ऑफिस है उसका है, ये हेड ऑफिस का है। लेकिन आपको रीजनल आपको देखना है, मैं नॉर्थ रीजन में आता हूं, जो दिल्ली एनसीआर है बेटा ये नॉर्थ रीजन में आता है, उत्तराखंड वाले भी, यूपी के इधर वाले भी, और ये राजस्थान वाले भी, ये सब नॉर्थ रीजन में आते हैं। तो अगर मैं देखूं बच्चों तो एडमिट कार्ड पे जाना, यहां आपको सारे रीजन मिल जाएंगे। देखिए आपका कौन से रीजन में आते हो आपको पता ही होगा, आप एनडब्ल्यूआर में आते हैं जिसमें भी आते हैं, तो ये मध्य प्रदेश रीजन है, ये सेंट्रल रीजन यूपी का इसमें आता है, यूपी बिहार दोनों, ठीक है। ये एनसीआर वाला नहीं आता बस हिस्सा इसमें। एक एनडब्ल्यूआर रीजन है, एनडब्ल्यूआर ये शायद राजस्थान इसमें आता है बच्चों, है ना, और राजस्थान हरियाणा शायद इसमें आ जाएगा एनआर में, है ना। चलिए तो आपको पता है कौन किस में, इतने रीजन है एसएससी के पास। अब बच्चों अगर आप देखते हैं सेंट्रल रीजन पे क्लिक करके, तो सेंट्रल रीजन पे आ जाता है ये खुल के, ये खुल के आता है, इसको हटाओ, ये खुल के आ जाएगा। इसमें जब आप ये खोलते हैं बच्चों तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि इंपॉर्टेंट नोटिस कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म फोर्सेस, ये नोटिस आया है कल 22 अक्टूबर को, ये 20 अक्टूबर को आपको स्टेटस आ चुके थे, ठीक है। ये तो सबने देख लिया, जिन्होंने नहीं देखा है बेटा इस पे क्लिक करो, स्टेटस देखो, ये ईमेल आईडी नोट कर लेना, ये काम आने वाली है आपको। आपका कौन सा रीजन है, राजस्थान दिल्ली उत्तराखंड आते हैं बेटा, इसमें एनआर में आते हैं राजस्थान दिल्ली उत्तराखंड, ठीक है। नॉर्थ रीजन में राजस्थान दिल्ली उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर पूरा, महाराष्ट्र गुजरात गोवा वेस्टर्न रीजन में आते हैं। अगर आपको नहीं पता आप कौन से में आते हैं तो यहां से देख सकते हो आप कौन से रीजन में, वो उसी पे क्लिक करना, ठीक है बच्चों। ये आपकी साइटों के नाम लिखे हुए हैं, ये ईमेल आईडी है हर रीजन की, ईमेल आईडी नोट करो, यूपी बिहार सेंट्रल रीजन, ये वाली ईमेल आईडी नोट करो, काम आएंगी बच्चों। इससे आगे जाते हैं, इससे आगे जाते हैं तो आप सेंट्रल रीजन वालों की बात कर रहा हूं, सिर्फ सेंट्रल वाला खोला है मैंने। यूपी बिहार वाले, यदि रजिस्ट्रेशन नंबर याद है तो यहां डालो, डेट ऑफ बर्थ यहां डालो, कौन सी सिटी आपने एग्जाम सेंटर के लिए सेलेक्ट की थी कोई सी एक डाल दो उसमें से, ठीक है। वेरीफाई ह्यूमन, अब बच्चों 3+2 कितना होता है 5, ऐसे डाल दीजिए, ठीक है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर याद नहीं है तो नाम से, फादर नेम से, डेट ऑफ बर्थ से भी स्टेटस चेक हो सकता है। चलिए क्लियर है, चलो बहुत सही है बच्चों, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब मैं अगर आगे चलता हूं, मैं अपनी बात पूरी करता हूं और वो लेटर आपको दिखा देता हूं। वो लेटर बच्चों कौन सा है जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, जिसकी मैं बात कर रहा था उस लेटर की को दिखा देता हूं एक बार आपको। चलिए ये लेटर, ये जो लेटर है ये यहां से डाउनलोड होना है बच्चे, यहां से डाउनलोड होना है ये लेटर। ये लीजिए मैंने डाउनलोड आप ही के सामने किया है, अब कोई इसको फेक नहीं कह सकता। ये क्या दिया है, इंपॉर्टेंट नोटिस, बच्चे ध्यान से सुनना, आवश्यक सूचना, जिन बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए उनके बाद उनके पास पहुंच गई ये बात, ये रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। कर्मचारी चयन आयोग, ये रहा मध्य क्षेत्र सेंट्रल रीजन से संबंधित सिपाही भर्ती परीक्षा 2021 वे उम्मीदवार जिनका आवेदन पत्र निम्न कारणों से निरस्त कर दिया गया है को सूचित किया जाता है, आयोग द्वारा ऐसे उम्मीदवारों की परीक्षा में बैठने से संबंधित कोई भी अनुरोध किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कैसे का, जिन उम्मीदवारों ने आवेदन करते समय अपनी फोटो के नीचे तस्वीर लेने की तिथि वाली फोटो अपलोड नहीं की है, तस्वीर जिस दिन की वो फोटो है वो अगर अपलोड नहीं की है, या तस्वीर लेने की तिथि निर्धारित तिथि के अनुसार नहीं, यानी पिछले 6 महीने का मांगा था फोटो, 6 महीने से पुरानी डेट है, डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो कई साल पुरानी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वो भी अमान्य तिथि अंकित किया है। तो ऐसे बच्चों का तो बिल्कुल भी हम कुछ नहीं सुनेंगे। दूसरा कारण, ऐसे उम्मीदवार जिनके आवेदन पत्र अधूरा है, इन 2 बच्चों की जिन्होंने डेट ऑफ फोटो नहीं डाला है और जिन्होंने एक पार्ट भरा है, इन 2 बच्चों का तो हम कुछ सुनेंगे ही नहीं, ठीक है। उपरोक्त कारणों के अलावा यदि किसी अन्य कारण से, जो 2 कारण मैंने आपको दिखाए थे ऐसे कारण लिखे आ रहे हैं, उन दोनों पे तो कुछ नहीं हो सकता। ये बोलता है उपरोक्त कारणों के अलावा यदि किसी अन्य कारण से उम्मीदवार का आवेदन पर निरस्त हुआ है और उम्मीदवार को प्रतीत होता है कि उसका आवेदन परीक्षा विज्ञप्ति के अनुसार भरा गया है,
परीक्षा विज्ञप्ति यानी नोटिफिकेशन का जो रूल है वो फॉलो किया है और फिर भी फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, तो ऐसे उम्मीदवार आयोग को ईमेल के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी सूचित प्रदान करें। बहुत ध्यान से सुनना,